नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसके कितने पिलर होते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, आइए हम देखते हैं। और आप देख रहे हैं व्हाट इज टीपीएम। टीपीएम होता क्या है, ये देखते हैं इसमें। टीपीएम एक कल्चर है। टीपीएम एक नया नज़रिया है, नई सोच है। और टीपीएम एक्टिविटी में हर कोई पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट के लिए ऑपरेटर लेवल से हायर मैनेजमेंट तक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है टीपीएम एक्टिविटी में। और अच्छा कंपनी को के अच्छे के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसमें हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम ली है, जैसे कि डिफेक्ट्स, ब्रेकडाउन, लॉसेस, एक्सीडेंट्स, पोल्यूशंस एंड हजार्ड्स। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मेन पर्पज जो होता है, इनको जीरो करना होता है। जीरो हजार्ड, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन्स, जीरो लॉस, जीरो एक्सीडेंट और जीरो पोल्यूशन। आइए हम देखते हैं इनको हम जीरो कैसे कर सकते हैं। इसमें अब आप देखेंगे कि बेनिफिट, टीपीएम के बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले है पी फॉर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट और मोरल इम्प्रूवमेंट। अगर हम टीपीएम एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, लागत मूल्यों में कमी आएगी। कोई भी अगर मटेरियल हम एक से दूसरे स्टेज से भेजते हैं या हम लोग मटेरियल की सप्लाई करेंगे कस्टमर तक, तो वो उसमें सुधार होगा। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, सुरक्षा पर्यावरण में भी सुधार होगा। मोरल इम्प्रूवमेंट, मोरल में आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। आइए हम देखते हैं टीपीएम के पिलर्स। हम 9 पिलर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जिशु होजन, सेकंड है प्लांट मेंटेनेंस, थर्ड इज कोबेत्सु काइजन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्वालिटी मेंटेनेंस, टूल मैनेजमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ऑफिस टीपीएम एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। जिशु ओजन में हम देखते हैं कि स्वायत्त रख रखाव। इसमें हमें कोई भी हमारा मशीन है उसको हम खुद ध्यान रखेंगे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। सेकंड है प्लांट मेंटेनेंस। कोई भी मेंटेनेंस करते हैं उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना, योजनाबद्ध रख रखाव। कोबेत्सु काइजन होता है केंद्रित सुधार। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लॉस होते हैं 16 टाइप्स के, उनको हम कम करके उस पर सुधार करना, काइजन करना, कोबेत्सु काइजन कहलाता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। टीपीएम के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता का रख रखाव। टूल मैनेजमेंट, औजार प्रबंधन। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। ऑफिस टीपीएम में हम 5S में पहला दूसरा एस करते हैं, जिसे हम सॉर्टिंग एंड सेटिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कोई भी अगर नई चीज़ डेवलप करनी है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, पिलर है। अब हम इनका एक्सप्लेन देखते हैं।
टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसे हम जिशुओजन के भी नाम से जानते हैं। जिशुओजन जैपनीज वर्ड है। इसमें माई मशीन आई मेंटेन, मेरी मशीन का मैं खुद ध्यान रखूंगा। जेएच को हम जेएच या ऑटोनमस मेंटेनेंस, जैसे कि हम खुद ब्रशिंग, बाथिंग और क्लीनिंग अपने आप की खुद की सफाई रखते हैं, ऐसे ही अगर हम मशीन की सफाई रखेंगे तो उसे जिशोजन या ऑटोनमस मेंटेनेंस कहेंगे। जिशोजन का मुख्य उद्देश्य असामान्यताओं को देखना और उनको दूर करना, जिसे हम एबनॉर्मलिटी के नाम से जानते हैं। इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस, किसी भी कार्य क्षेत्र पे कोई भी अगर आपके कोई चीज प्रभावित कर रही है उसको सुधार करना। नेक्स्ट पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि जो हमारी मेंटेनेंस टीम होती है वो हर कोई मशीन की पहले से प्लानिंग करती है, एक मेंटेनेंस कैलेंडर बनाती है ईयरली, उसके अकॉर्डिंग उस पे काम होता है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे आप देख रहे हैं कि जब कोई भी हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज होता है तो वो एज पर टाइम बेस्ड मेंटेनेंस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो कार्यविधि होती है प्लांट मेंटेनेंस की, वो सफाई के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं मशीन की, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं और लुब्रिकेट कैसे कर सकते हैं। मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस में मेन पर्पस इसका एक्टिविटी ये भी रहती है कि जो हम रेड टैग लगाते हैं या मेंटेनेंस टैग लगाते हैं तो उसको, उस एबनॉर्मलिटी को दूर करके टैग को हटाना, जिसे हम काउंटर मेजर के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटरिंग द एक्शन टू प्रिवेंट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, अगर किसी भी मशीन पे या किसी कार्य क्षेत्र में कोई गंदगी के स्रोत है या पोल्यूशन के स्रोत हो रहे हैं या धुआं आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करके उस पे एक्शन लेकर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डेवलपिंग जे स्टैंडर्ड फॉर अचीविंग स्टेप 3, अब इसमें जो स्टेप 3 की बात कर रहा है इसे हम एएम चेक शीट के नाम से जानते हैं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट। जैसे कि अलग अलग प्लांट में, इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप से बनी होती है मशीन के हेल्थ चेकअप के लिए। ट्रेनिंग ऑन जेएच, जेएच मीन जिशुहोजन या ऑटोनोमस मेंटेनेंस स्टेप 4। स्टेप 4 में 6 एक्सिस होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। स्टेप 4 में 6 एक्सिस होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स, ड्राइव्स एंड सेफ्टी। The operator equipment competent as well as on the job training, ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड मशीन्स। इसमें ये बताते हैं कि अगर कहीं भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। नेक्स्ट पिलर है कोबेत्सु काइजन। कोबेत्सु काइजन का मुख्य उद्देश्य सुधार करना होता है। कोबेत्सु काइजन में इसमें जो एक्टिविटी होती है वो आप देख सकते हैं, मशीन के ऊपर जो लॉस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो 16 लॉस होते हैं उनका डेटा कलेक्शन करना। कैलकुलेशन ऑफ ओई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्शन प्लान टू रिड्यूस एलिमिनेट लॉस थ्रू प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई लॉस को हम कम कर सकते हैं या उसको दूर कर सकते हैं तो उस पर हम एक्शन प्लान लेते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काइजन, अगर एक मशीन पे कोई काइजन कर दिया जाता है तो हम दूसरी मशीन पे भी उस काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं उसमें। प्रिपरेशन ऑफ लॉस कॉस्ट मैट्रिक्स टुवर्ड्स अचीवमेंट्स, इसके लिए जो लॉस हो रहे हैं उसके लिए हम कॉस्ट मैट्रिक्स शीट भी तैयार कर सकते हैं कि हम कितने लॉस कम करेंगे। ये आप देख रहे हैं 16 मेजर लॉस होते हैं। फर्स्ट जो है ब्रेकडाउन लॉस है, माइनस स्टॉपेज। माइनस स्टॉपेज में होता है कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन। सेटअप, जो कोई सेटिंग चेंज कर रहे हो या मॉडल चेंज कर रहे हो वो लॉस। टूल चेंज का लॉस। स्टार्टअप होम होम पोजीशन लॉस। होम पोजीशन लॉस में हम देखते हैं कि कई बार मशीनें बंद होने के बाद जब ऑन करते हैं तो उनको ड्राई रन करवाना पड़ता है। 6 है स्पीड या लो पैरामीटर लॉस, कई बार मशीन में हम आरपीएम या फीड कम करके चलाते हैं। डिफेक्ट एंड रिवर्क, कुछ भी डिफेक्ट आने पर या पार्ट अंडर साइज ओवर साइज बनने पे हम रिवर्क करते हैं पार्ट को। शट डाउन लॉस, कुछ भी एएम एक्टिविटी या प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी या 5S एक्टिविटी होती है उसके लिए कुछ टाइम के लिए मशीन को बंद रखते हैं तो उसे शट डाउन लॉस। 9 नंबर लॉस मैनेजमेंट लॉस। मैनेजमेंट लॉस में अगर कोई टूल वेटेज है, टूल वेटिंग है, इंस्ट्रक्शन है या रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है या मैन पावर नहीं है तो उसे मैनेजमेंट लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है मोशन लॉस। मोशन लॉस में कई बार ऑपरेटर जो मशीन की लेआउट सही ना होने की वजह से ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है दूसरी मशीन या पार्ट को रखने के लिए लेने के लिए, उसे मोशन लॉस बोलते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस, कई बार छुट्टी होने पर या छुट्टियां होने के आसपास लोग बहुत सारे छुट्टियों पे चले जाते हैं जिसकी वजह से मैन पावर लॉस होता है। तो मैन पावर कम होने की वजह से एक बंदे को अगर 2 मशीन चलाने के लिए बोला जाता है तो उसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस बोलते हैं। लॉजिस्टिक लॉस, लॉजिस्टिक लॉस वो होता है जिसमें कोई एक चेन चेन चल रहा है, चेन सप्लाई हो रही है तो बीच में अगर कोई पार्ट रुक गया है या सप्लाई रुक गई तो उसे हम लॉजिस्टिक लॉस बोलते हैं। मेजरमेंट एडजस्टमेंट, कोई भी पार्ट अंडर साइज या ओवर साइज होने की वजह से, साइज वेरिएशन आने की वजह से उसमें मेजरमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट की जाती है तो वो मेजरमेंट एडजस्टमेंट लॉस होगा। यील्ड लॉस, यील्ड लॉस वो होता है कि हम जब कास्टिंग या फोर्जिंग का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो जो मार्जिन होता है, मार्जिन से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है तो वो यील्ड लॉस होगा। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस में अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी पावर या फ्यूल या फिर पानी की वेस्टेज को ही हम एनर्जी लॉस बोलते हैं। डाई जिग टूल ब्रेकेज एंड वर्न आउट लॉस, कभी भी फिक्चर या जिग का कुछ रिपेयर हो रहा है तो उस लॉस को हम लोग इस लॉस में काउंट करेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इसका मेन पर्पज जो होता है to prevent the equipment failure due to poor knowledge of operator and maintenance personnel। एजुकेशन या ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं कि कोई भी अगर फ्रेशर व्यक्ति जो आता है तो उसे अगर मशीन पे लगाएंगे तो वो हमारा लॉस कर सकता है, मशीन को ख़राब कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से, तो हम उसको पहले से ट्रेनिंग देते हैं। टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट डिफेक्ट एंड एक्सीडेंट ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप ऑफ ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस पर्सनल, तो उस पुअर नॉलेज की वजह से या मतलब वो ऑपरेटर एक्सीडेंट भी कर सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है प्लांट में। और इसमें जो एक्टिविटी होती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर में, वो हम देखते हैं कि पहले टीएनआई देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑपरेटर का गैप आ सकता है, उस बेस पे हम ट्रेनिंग कैलेंडर बना करके उनको डे वाइज डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग कब देंगे। मल्टी स्किलिंग एम्प्लॉय, मल्टी स्किलिंग का मतलब होता है कि जब ऑपरेटर एक मशीन सीख जाता है या एक प्रोसेस के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कुछ टाइम लाइन होता है तो उसके बाद डिसाइड होता है कि हम उस ऑपरेटर को दूसरे प्रोसेस को कैसे मल्टी स्किल करेंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर बना होता है इंडस्ट्री में।
नेक्स्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता में रख रखाव करना। इसका जो मेन पर्पज होता है वो है टू अचीवमेंट जीरो डिफेक्ट एंड जीरो रिवर्क्स। जीरो डिफेक्ट पे हम और जीरो रिवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंडस्ट्री में, ताकि हमारा कुछ वेस्टेज ना हो मटेरियल। एलिमिनेट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, जीरो कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कस्टमर आपका दूसरा नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस वाला ऑपरेटर भी हो सकता है, और फाइनल इंस्पेक्शन के जो है विजुअल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, तो उसको जीरो करना। एक्टिविटी ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर, इसमें हम लोग मशीन वाइज, जोन वाइज, सेल वाइज और प्लांट यूनिट वाइज डेटा कैप्चर करते हैं, एंड उस डेटा पे हम फोकस करते हैं और एनालिसिस करके उसमें क्यूए मैट्रिक शीट बनती है कि वो प्रॉब्लम मशीन की वजह से आ रही है या ऑपरेटर की वजह से आ रही है, वो हम लोग चेक करते हैं वाई वाई ओ के चेक शीट से। रूट कॉज एनालिसिस ऑफ ईच डिफेक्ट, जो भी मशीन में डिफेक्ट आ रहे हैं या पर्सन से डिफेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद हमें एक्शन, उस कॉज पे एक्शन ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उस पे हम लोग काउंटर मेजर कर सकते हैं ताकि वो डिफेक्ट दोबारा से ना जनरेट हो। टूल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि टू प्रिवेंट द लॉस रिलेटेड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। अगर आपके पास कभी टूल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सेम टूल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लॉस रिलेटेड टू टूल एंड टूल लाइफ ड्यू टू पुअर नॉलेज ऑफ ऑपरेटर, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ऑपरेटर को जानकारी नहीं है टूल के बारे में तो वो लॉस आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक्टिविटी क्या होगी टूल मैनेजमेंट पिलर में, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लॉस रिलेटेड टू टूल्स जिग एंड फिक्चर। इसमें हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं थ्रू अपना टूल हिस्ट्री कार्ड, थ्रू फिक्चर ब्रेकडाउन्स रिपोर्ट्स। तो इसके थ्रू हम लोग डेटा कलेक्शन करके उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि कौन सा मशीन पे कौन से टूल ज़्यादा खराब हो रहे हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑपरेटर रिगार्डिंग टूल लाइफ, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर सच एज फीड, आरपीएम एंड यूज ऑफ डेलीगेट टूलिंग। हम इसमें डोजो ट्रेनिंग या एजुकेशन हम लोग ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं टूल लाइफ के बारे में कि टूल लाइफ क्या होती है। कुछ मशीनों में टूल लाइफ पे अलार्म आता है, लेकिन कुछ जगहों पे खुद से चेंज करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, फीड और आरपीएम कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जिससे हम लोग टूल का लॉस होने से बचा सकते हैं। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पिलर, सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो जीरो एक्सीडेंट, जीरो हेल्थ हजार्ड एंड जीरो पोल्यूशन का होता है। और वर्क प्लेस पर हम वर्क प्लेस को कैसे साफ अच्छा बना सकते हैं ताकि उस पर एक्सीडेंट ना हो। इसमें जो सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास एक फॉर्म भी होता है अनसेफ एक्शन का, उस पे हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं प्लांट में। सॉरी, उसमें हम एक्टिविटी करवाते हैं कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, अनसेफ प्लेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं और अनसेफ एक्शन उस पे क्या ले सकते हैं हम लोग। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट हैपन, नियर मिस इंसिडेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर टू प्रिवेंट रिकरेंस। हम लोग इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्लांट में हम करते भी हैं, हार्ट चार्ट लगा के, ट्राइंगल लगा के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यूज करती है हर इंडस्ट्री। नियर मिस कितने हुए, ईयरली, मंथ वाइज, ये डेटा कलेक्शन करके इस पे हम लोग एनालिसिस करके एक्शन ले सकते हैं, जिससे हमें हमारा जो इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रह सके, अच्छा रह सके।
थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसके कितने पिलर होते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, आइए हम देखते हैं। और आप देख रहे हैं व्हाट इज टीपीएम। टीपीएम होता क्या है, ये देखते हैं इसमें। टीपीएम एक कल्चर है। टीपीएम एक नया नज़रिया है, नई सोच है। और टीपीएम एक्टिविटी में हर कोई पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट के लिए ऑपरेटर लेवल से हायर मैनेजमेंट तक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है टीपीएम एक्टिविटी में। और अच्छा कंपनी को के अच्छे के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसमें हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम ली है, जैसे कि डिफेक्ट्स, ब्रेकडाउन, लॉसेस, एक्सीडेंट्स, पोल्यूशंस एंड हजार्ड्स। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मेन पर्पज जो होता है, इनको जीरो करना होता है। जीरो हजार्ड, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन्स, जीरो लॉस, जीरो एक्सीडेंट और जीरो पोल्यूशन। आइए हम देखते हैं इनको हम जीरो कैसे कर सकते हैं। इसमें अब आप देखेंगे कि बेनिफिट, टीपीएम के बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले है पी फॉर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट और मोरल इम्प्रूवमेंट। अगर हम टीपीएम एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, लागत मूल्यों में कमी आएगी। कोई भी अगर मटेरियल हम एक से दूसरे स्टेज से भेजते हैं या हम लोग मटेरियल की सप्लाई करेंगे कस्टमर तक, तो वो उसमें सुधार होगा। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, सुरक्षा पर्यावरण में भी सुधार होगा। मोरल इम्प्रूवमेंट, मोरल में आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। आइए हम देखते हैं टीपीएम के पिलर्स। हम 9 पिलर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जिशु होजन, सेकंड है प्लांट मेंटेनेंस, थर्ड इज कोबेत्सु काइजन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्वालिटी मेंटेनेंस, टूल मैनेजमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ऑफिस टीपीएम एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। जिशु ओजन में हम देखते हैं कि स्वायत्त रख रखाव, इसमें हमें कोई भी हमारा मशीन है उसको हम खुद ध्यान रखेंगे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। सेकंड है प्लांट मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस करते हैं उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना, योजनाबद्ध रख रखाव। कोवेत्सु काइजन होता है केंद्रित सुधार, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लॉस होते हैं 16 टाइप्स के, उनको हम कम करके उस पर सुधार करना, काइजन करना, कोवेत्सु काइजन कहलाता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। टीपीएम के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता का रख रखाव। टूल मैनेजमेंट, औजार प्रबंधन। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण।
ऑफिस टीपीएम में हम 5S में पहला दूसरा एस करते हैं, जिसे हम सॉर्टिंग एंड सेटिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कोई भी अगर नई चीज़ डेवलप करनी है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, पिलर है। अब हम इनका एक्सप्लेन देखते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसे हम जिशुहोजन के भी नाम से जानते हैं। जिशुहोजन जैपनीज वर्ड है। इसमें माई मशीन आई मेंटेन, मेरी मशीन का मैं खुद ध्यान रखूंगा। जेएच को हम जेएच या ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जैसे कि हम खुद ब्रशिंग, बाथिंग और क्लीनिंग अपने आप की खुद की सफाई रखते हैं, ऐसे ही अगर हम मशीन की सफाई रखेंगे तो उसे जिशुहोजन या ऑटोनोमस मेंटेनेंस कहेंगे। जिशुहोजन का मुख्य उद्देश्य असामान्यताओं को देखना और उनको दूर करना, जिसे हम एबनॉर्मलिटी के नाम से जानते हैं। इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस, किसी भी कार्य क्षेत्र पे कोई भी अगर आपके कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, उसको सुधार करना। नेक्स्ट पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि जो हमारी मेंटेनेंस टीम होती है, वो हर कोई मशीन की पहले से प्लानिंग करती है, एक मेंटेनेंस कैलेंडर बनाती है ईयरली, उसके अकॉर्डिंग उस पे काम होता है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे आप देख रहे हैं कि जब कोई भी हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज होता है तो वो एज पर टाइम बेस्ड मेंटेनेंस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो कार्यविधि होती है प्लांट मेंटेनेंस की, वो सफाई के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं मशीन की, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं और लुब्रिकेट कैसे कर सकते हैं। प्लांट मेंटेनेंस में मेन पर्पस इसका एक्टिविटी ये भी रहती है कि जो हम रेड टैग लगाते हैं या मेंटेनेंस टैग लगाते हैं, तो उसको उस एबनॉर्मलिटी को दूर करके टैग को हटाना, जिसे हम काउंटर मेजर के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटरिंग द एक्शन टू प्रिवेंट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, अगर किसी भी मशीन पे या किसी कार्य क्षेत्र में कोई गंदगी के स्रोत है या पोल्यूशन के स्रोत हो रहे हैं, या धुआं आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करके उस पे एक्शन लेकर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डेवलपिंग जे स्टैंडर्ड फॉर अचीविंग स्टेप 3। अब इसमें जो स्टेप 3 की बात कर रहा है, इसे हम एएम चेक शीट के नाम से जानते हैं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट। जैसे कि अलग अलग प्लांट में, इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप से बनी होती है मशीन के हेल्थ चेकअप के लिए। ट्रेनिंग ऑन जेएच मीन जिशुहोजन या ऑटोनोमस मेंटेनेंस स्टेप 4। स्टेप 4 में 6 एक्सिस होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। स्टेप 4 में 6 एक्सिस होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स, ड्राइव्स एंड सेफ्टी। The operator equipment competent as well as on the job training, troubleshooting, problem related machines। इसमें ये बताते हैं कि अगर कहीं भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। नेक्स्ट पिलर है कोबेत्सु काइजन। कोबेत्सु काइजन का मुख्य उद्देश्य सुधार करना होता है। कोबेत्सु काइजन में इसमें जो एक्टिविटी होती है वो आप देख सकते हैं, मशीन के ऊपर जो लॉस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो 16 लॉस होते हैं उनका डेटा कलेक्शन करना। कैलकुलेशन ऑफ ओई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी होता है।
इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्शन प्लान टू रिड्यूस एलिमिनेट लॉस थ्रू प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई लॉस को हम कम कर सकते हैं या उसको दूर कर सकते हैं तो उस पे हम एक्शन प्लान लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काइजन। अगर एक मशीन पे कोई काइजन कर दिया जाता है तो हम दूसरी मशीन पे भी उस काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं उसमें। प्रिपरेशन ऑफ लॉस कॉस्ट मैट्रिक्स टुवर्ड्स अचीवमेंट्स। इसके लिए जो लॉस हो रहे हैं उसके लिए हम कॉस्ट मैट्रिक्स शीट भी तैयार कर सकते हैं कि हम कितने लॉस कम करेंगे। ये अब देख रहे हैं 16 मेजर लॉस होते हैं। फर्स्ट जो है ब्रेकडाउन लॉस है। माइनस स्टॉपेज। माइनस स्टॉपेज में होता है कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन। सेटअप, जो कोई सेटिंग चेंज कर रहे हो या मॉडल चेंज कर रहे हो, वो लॉस। टूल चेंज का लॉस। स्टार्टअप होम होम पोजीशन लॉस। होम पोजीशन लॉस में हम देखते हैं कि कई बार मशीनें बंद होने के बाद जब ऑन करते हैं तो उनको ड्राई रन करवाना पड़ता है। 6 है स्पीड या लो पैरामीटर लॉस। कई बार मशीन में हम आरपीएम या फीड कम करके चलाते हैं। डिफेक्ट एंड रिवर्क। कुछ भी डिफेक्ट आने पर या पार्ट अंडर साइज ओवर साइज बनने पे हम रिवर्क करते हैं पार्ट को। शट डाउन लॉस। कुछ भी एएम एक्टिविटी या प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी या 5S एक्टिविटी होती है उसके लिए कुछ टाइम के लिए मशीन को बंद रखते हैं तो उसे शट डाउन लॉस। 9 नंबर लॉस मैनेजमेंट लॉस। मैनेजमेंट लॉस में अगर कोई टूल वेटेज है, टूल वेटिंग है, इंस्ट्रक्शन है या रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है या मैन पावर नहीं है तो उसे मैनेजमेंट लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है मोशन लॉस। मोशन लॉस में कई बार ऑपरेटर जो मशीन की लेआउट सही ना होने की वजह से ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है दूसरी मशीन या पार्ट को रखने के लिए या लेने के लिए, उसे मोशन लॉस बोलते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस। कई बार छुट्टी होने पर या छुट्टियां होने के आसपास लोग बहुत सारे छुट्टियों पे चले जाते हैं जिसकी वजह से मैन पावर लॉस होता है। तो मैन पावर कम होने की वजह से एक बंदे को अगर 2 मशीन चलाने के लिए बोला जाता है तो उसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस बोलते हैं। लॉजिस्टिक लॉस। लॉजिस्टिक लॉस वो होता है जिसमें कोई एक चेन चल रहा है, चेन सप्लाई हो रही है तो बीच में अगर कोई पार्ट रुक गया है या सप्लाई रुक गई तो उसे हम लॉजिस्टिक लॉस बोलते हैं। मेजरमेंट एडजस्टमेंट। कोई भी पार्ट अंडर साइज या ओवर साइज होने की वजह से, साइज वेरिएशन आने की वजह से उसमें मेजरमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट की जाती है तो वो मेजरमेंट एडजस्टमेंट लॉस होगा। यील्ड लॉस। यील्ड लॉस वो होता है कि हम जब कास्टिंग या फोर्जिंग का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो जो मार्जिन होता है, मार्जिन से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है तो वो यील्ड लॉस होगा। एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस में अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी, पावर या फ्यूल या फिर पानी की वेस्टेज को ही हम एनर्जी लॉस बोलते हैं। डाई जिग, टूल ब्रेकेज एंड वर्न आउट लॉस। कभी भी फिक्चर या जिग का कुछ रिपेयर हो रहा है तो उस लॉस को हम लोग इस लॉस में काउंट करेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इसका मेन पर्पज जो होता है to prevent the equipment failure due to poor knowledge of operator and maintenance personnel। एजुकेशन या ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं कि कोई भी अगर फ्रेशर व्यक्ति जो आता है तो उसे अगर मशीन पे लगाएंगे तो वो हमारा लॉस कर सकता है, मशीन को ख़राब कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से, तो हम उसको पहले से ट्रेनिंग देते हैं। टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट डिफेक्ट एंड एक्सीडेंट ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप ऑफ ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस पर्सनल। तो उस पुअर नॉलेज की वजह से या मतलब वो ऑपरेटर एक्सीडेंट भी कर सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है प्लांट में। और इसमें जो एक्टिविटी होती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर में, वो हम देखते हैं कि पहले टीएनआई देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑपरेटर का गैप आ सकता है, उस बेस पे हम ट्रेनिंग कैलेंडर बना करके उनको डे वाइज डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग कब देंगे। मल्टी स्किलिंग एम्प्लॉय।
मल्टी स्किलिंग का मतलब होता है कि जब ऑपरेटर एक मशीन सीख जाता है या एक प्रोसेस के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो कुछ टाइम लाइन होता है, तो उसके बाद डिसाइड होता है कि हम उस ऑपरेटर को दूसरे प्रोसेस को कैसे मल्टी स्किल करेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर बना होता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता में रख रखाव करना। इसका जो मेन पर्पज होता है वो है टू अचीवमेंट जीरो डिफेक्ट एंड जीरो रिवर्क्स। जीरो डिफेक्ट पे हम और जीरो रिवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंडस्ट्री में, ताकि हमारा कुछ वेस्टेज ना हो मटेरियल। एलिमिनेट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, जीरो कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कस्टमर आपका दूसरा नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस वाला ऑपरेटर भी हो सकता है, और फाइनल इंस्पेक्शन के जो है विजुअल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, तो उसको जीरो करना। एक्टिविटी ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर, इसमें हम लोग मशीन वाइज, जोन वाइज, सेल वाइज और प्लांट यूनिट वाइज डेटा कैप्चर करते हैं, एंड उस डेटा पे हम फोकस करते हैं और एनालिसिस करके उसमें क्यूए मैट्रिक शीट बनती है कि वो प्रॉब्लम मशीन की वजह से आ रही है या ऑपरेटर की वजह से आ रही है, वो हम लोग चेक करते हैं वाई वाई ओ के चेक शीट से। रूट कॉज एनालिसिस ऑफ ईच डिफेक्ट, जो भी मशीन में डिफेक्ट आ रहे हैं या पर्सन से डिफेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद हमें एक्शन, उस कॉज पे एक्शन ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उस पे हम लोग काउंटर मेजर कर सकते हैं ताकि वो डिफेक्ट दोबारा से ना जनरेट हो। टूल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि टू प्रिवेंट द लॉस रिलेटेड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। अगर आपके पास कभी टूल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सेम टूल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लॉस रिलेटेड टू टूल एंड टूल लाइफ ड्यू टू पुअर नॉलेज ऑफ ऑपरेटर, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ऑपरेटर को जानकारी नहीं है टूल के बारे में तो वो लॉस आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक्टिविटी क्या होगी टूल मैनेजमेंट पिलर में, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लॉस रिलेटेड टू टूल्स जिग एंड फिक्चर। इसमें हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं थ्रू अपना टूल हिस्ट्री कार्ड, थ्रू फिक्चर ब्रेकडाउन्स रिपोर्ट्स। तो इसके थ्रू हम लोग डेटा कलेक्शन करके उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि कौन सा मशीन पे कौन से टूल ज़्यादा खराब हो रहे हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑपरेटर रिगार्डिंग टूल लाइफ, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर सच एज फीड, आरपीएम एंड यूज ऑफ डेलीगेट टूलिंग। हम इसमें डोजो ट्रेनिंग या एजुकेशन हम लोग ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं टूल लाइफ के बारे में कि टूल लाइफ क्या होती है। कुछ मशीनों में टूल लाइफ पे अलार्म आता है लेकिन कुछ जगहों पे खुद से चेंज करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, फीड और आरपीएम कैसे सिलेक्ट होते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जिससे हम लोग टूल का लॉस होने से बचा सकते हैं। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पिलर, सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो जीरो एक्सीडेंट, जीरो हेल्थ हजार्ड एंड जीरो पोल्यूशन का होता है। और वर्क प्लेस पर हम वर्क प्लेस को कैसे साफ अच्छा बना सकते हैं ताकि उस पर एक्सीडेंट ना हो। इसमें जो सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास एक फॉर्म भी होता है अनसेफ एक्शन का, उस पर हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं प्लांट में। सॉरी, उसमें हम एक्टिविटी करवाते हैं कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, अनसेफ प्लेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं और अनसेफ एक्शन उस पर क्या ले सकते हैं हम लोग। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट हैपन, नियर मिस इंसिडेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर टू प्रिवेंट रिकरेंस। हम लोग इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जैसे प्लांट में हम करते भी हैं,
हार्ट चार्ट लगा के, ट्राइंगल लगा के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यूज करती है हर इंडस्ट्री। नियर मिस कितने हुए, ईयरली, मंथ वाइज, ये डेटा कलेक्शन करके इस पे हम लोग एनालिसिस करके एक्शन ले सकते हैं, जिससे हमें हमारा जो इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रह सके, अच्छा रह सके। थैंक यू।